Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says 1 mole of a diatomic ideal gas undergoes a cyclic process ABC as shown in the figure. The process BC is adiabatic. The temperature A, B, and C are 400 Kelvin, 800 Kelvin, 600 Kelvin respectively. Choose the correct statement. So first statement given है the change in internal energy in whole cyclic process is 250 R. Option B given है the change in internal energy in the cyclic process CA is 700 R. Option C given है the change in internal energy in the process AB is minus 350 R. Option D given है the change in internal energy in the process BC is 500 R. ठीक है. So from this we can say now minus 500 R. ठीक है. So from here हमें we can write as a key concept यहाँ पे ले लेते हैं हम कुछ important points regarding internal energy. ठीक है. सारे ऑप्शंस हमें इंटरनल एनर्जी के रिगार्डिंग दिए गए. सो वी मस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज इट इज रिप्रेजेंटेड विथ यू और ये एक स्टेट फंक्शन होता है. स्टेट फंक्शन का मतलब ये इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड. ये सिर्फ फाइनल और इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड करता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें चेंज इन इंटरनल एनर्जी सो इट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है. एंड फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस अगर साइक्लिक प्रोसेस है कंप्लीट सो वी कैन से चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो. ठीक. क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है और स्टेट फंक्शन पे फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट हमारा सेम हो जाएगा. सो फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस सो दैट्स व्हाई डेल्टा यू विल बी जीरो एंड दैट विल बी अगर डेल्टा यू जीरो है so that will be a cyclic process. So now further also about this internal energy, that is change in internal energy, we can remember the formula that is n CV को हम लिख सकते हैं n CV dt होता है बेसिकली फॉर्मूला वी कैन रिमेंबर. सो इट कैन बी रिटन इज n f/2 r इंटू डेल्टा टी. सो ये रिजल्ट हमें याद रखने होंगे एंड द बेसिक थिंग्स दैट इज साइक्लिक के लिए इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है सो इंटरनल एनर्जी जीरो एंड इंटरनल एनर्जी अगर जीरो है सो इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस. वाइसा वर्सा भी हम इसे समझ सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग इंटरनल एनर्जी. अब हम एक एक ऑप्शंस को चेक करते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहे हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द होल साइक्लिक प्रोसेस. सो होल साइक्लिक प्रोसेस के लिए जैसे हमने डिस्कस किया अगर पॉइंट ए से स्टार्ट होकर ए पे ही आ रहा है वापस से सो डेल्टा यू विल बी क्या हो जाएगा डेल्टा यू विल बी जीरो. डेल्टा यू विल बी जीरो हो गया तो प्रोसेस क्या हो जाएगा साइक्लिक हो जाएगा. ठीक है ना. लेकिन यहाँ पे क्या है इंटरनल एनर्जी 250 आर दिखा रहा है. सो दिस इज इनकरेक्ट. ऑप्शन बी की अगर बात करें द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस सी ए की अगर बात करते हैं पहले दैट इज डेल्टा यू अक्रॉस सी ए. सो फॉर्मूला हम डाल देंगे एंड दैट इज नंबर ऑफ मोल्स हमें 1 गिवन है f/2. अगर बात करें डायटोमिक गैस हमें गिवन है सो डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटोमिक इट इज 3. मोनो एटोमिक के लिए 3 होता है. डाया के लिए ये 5 होता है एंड ट्राया के लिए बेसिकली ये 7. सो दिस इज हाउ वी कैन रिमेंबर द रिजल्ट ऑफ इट. अब यहाँ पे हमारे को मोनो डाया दिया हुआ है. डाया मीन्स 5/2 हो जाएगा. 5/2 आर इंटू चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल. सो फाइनल सी ए बोल रहा है तो फाइनल दैट इज 400 माइनस ऑफ 600 ना. तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 500 आर. सो ये आ रहा है हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी C/A का. सो दिस इज गिवन है 700. सो तो इनकरेक्ट है. सी की अगर हम बात करें ऑप्शन सो सी में हमें क्या गिवन है सी में हमें गिवन है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस ए बी इज माइनस 350 आर. ए बी की अगर हम बात करें सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन ए बी सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं अगेन 1 इंटू 5/2 आर तो ऐसे ही रहेगा इंटू ए बी यानी कि 800 माइनस ऑफ 400. ठीक है ना. सो 800 माइनस 400. सो इसको जब हम सॉल्व कर लेते हैं सो यह आता है हमारे पास 1000 आर. ठीक है. सो ये आ रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन वी मूव फ्रॉम ए टू बी. ठीक. हमें यहाँ पे गिवन है माइनस 350 आर. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. अब फाइनली हम चेक करते हैं डी वाला ऑप्शन. डी वाले ऑप्शन में हमें क्या गिवन है डी वाले ऑप्शन में हमें गिवन है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस बी सी. सो बी सी के लिए अगर हम लिखेंगे सो अगेन 1 इंटू 5/2 आर इंटू बी से सी जा रहे हैं हम तो 600 माइनस 500 आएगा. सॉरी 600 माइनस 800 आएगा. ठीक. सो इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा हमारे पास माइनस 500 आर. सो जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन डी के साथ. सो वी कैन से हमारा डी इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.